हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत ही खास कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो चलिए बिना देर किए उस कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी एक छोटे से प्यारे से घर से शुरू होती है जहाँ शरद, निवेदिता और उसके मॉम डैड रहते थे। दरअसल निवेदिता उस घर की नई बहू थी। वह बहुत प्यारी और खूबसूरत थी, जैसे मानो उसकी खूबसूरती की तो कोई बराबरी ही नहीं कर सकता था। नई नई शादी हुई थी। घर में एक बहुत खुशखबरी आने वाली थी। देखते ही देखते 7 महीने बीत गए और एक दिन अचानक निवेदिता के पेट में बहुत जोर से पेन होने लगा। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पता चला कि उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है। मम्मा 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 सुनो मम्मा, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जल्दी सुनो। आई एम सो एक्साइटेड मम्मा, हमारे घर पे बेटी आ गई है। आप बिलीव नहीं करोगे मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ मम्मा। आई एम सो हैप्पी, आखिर मैं चाची बन गई। हमारे घर पे लक्ष्मी आई है। निवेदिता भाभी ने एक बेटी को जन्म दिया है मम्मा। आई एम सो एक्साइटेड। आखिर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो ही गई। हमारे घर पे एक लक्ष्मी आ ही गई इतने सालों के बाद मम्मा। मैं बहुत खुश हूँ। हाय निवेदिता भाभी की बेटी, कितनी प्यारी है वो सच में। उस बच्ची के आने से निवेदिता का घर खुशनुमा माहौल से भरा हुआ था। उस बच्ची को देखने के लिए हर कोई एक्साइटेड था और वो अपनी प्यार भरी मुस्कान से सबका दिल जीत रही थी। इस खुशनुमा से माहौल के बाद सिंह परिवार के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। जल्द ही उनके चेहरों से मुस्कान गायब होने वाली थी और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये एक ऐसा दुख था जो उनके दिलों को तोड़ देगा, पर उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए प्रभावित करेगा। हाँ, डॉक्टर ने कहा निवेदिता की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और उसे बचा पाना भी बहुत मुश्किल है। और फिर उन्होंने बताया कि प्रीमेच्योर होने के कारण आपकी नन्ही परी की भी हालत बहुत खराब है। स्थिति इतनी क्रिटिकल हो गई कि 2-3 दिन बाद डॉक्टर ने अचानक से आकर कहा, हमें माफ कर दीजिए मिसेस सिंह, हम आपकी बहू को नहीं बचा पाए। बहुत कोशिशों के बाद भी वो नहीं बची। हमें माफ कर दीजिए। आप पूरा कंसंट्रेट आप लोग इस बच्ची पे कीजिए, क्योंकि इसकी हालत भी बहुत नाजुक है। हे भगवान, ये क्या कर दिया। कैसी लड़की पैदा हुई है इस घर में। जैसे ही पैदा हुई इस घर की लक्ष्मी इस दुनिया से चली गई। हे भगवान, कैसी लड़की पैदा हुई है इस घर में। ये तो मनहूस है, मनहूस। इसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। पहले तो 7 महीने में पैदा हो गई और फिर पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। ये ऐसी लड़की पैदा हुई है और माँ आप इसे बचाने की बात कर रही हो। अरे ये बीमार है, कैसे बचाओगे इसे। मर जाने दो ना इसे भी। आखिर हमारे भाई का घर तो उजड़ ही गया है। अब ये यहाँ रह के भी क्या करेगी। माँ आप नहीं बचा पाओगी इसे मर जाने दो। आखिर बड़े भाई साहब के पास इसकी परवरिश के अलावा कुछ नहीं बचेगा जिंदगी भर। वो यही करते रहेंगे वो, क्योंकि ये तो बीमार है, बीमार। कुछ नहीं होगा इसे बचा के, कुछ नहीं होगा। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा, देख लीजिएगा, कुछ नहीं होगा इसे।
मैं बचाऊंगी अपनी बच्ची को, कुछ नहीं होगा इसे। तुम्हें आज से इसका ख्याल रखना होगा। तुम सिर्फ आज से इसका ख्याल ही रखोगी। लोग चाहे कुछ भी कहें, पर तुम्हें इसका ख्याल रखना ही होगा। देखते ही देखते 18 साल बीत गए। पापा के प्यार में पलने वाली दादा दादी के सीने से लगकर नन्ही सी नूर कब 18 साल की हो गई पता ही नहीं चला। नूर की आंखों में हमेशा एक खालीपन और उदासी छाई रहती थी। ये क्या तरीका है? जब देखो तब इधर उधर घूमती रहती है। बैठा नहीं जाता तुझसे एक जगह पे? चुपचाप जाके वहां बैठ जा, समझी? इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं। और ये क्या तू मुझे मामा मामा बुलाती होती? आज के बाद अगर तूने मुझे मामा बुलाया ना तो देख लेना, समझी? अनलकी कहीं की, अपनी मामा को तो पैदा होते ही खत्म कर दिया तूने। बड़ी आई मुझे मामा बुलाने। तू अनलकी है, अनलकी है तू, याद रखना इस बात को हमेशा, समझी? देख मेरी शगुन के पास तो मामा है, देख वो मुझे मामा बुलाती है, पर तेरे पास नहीं है। तुझे माँ का सुख कभी नसीब नहीं होगा, कभी भी नहीं। चल जा यहाँ से। टूटी बिखरी नूर अपनी चाची की डांट और ताने सुनकर वो मंदिर जा रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसने रोते सिसकते ऊपर वाले से कहा, गॉड, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतनी अनलकी हूँ? मुझे भी एक मम्मा चाहिए, मेरे साथ भी कोई होना चाहिए बात करने वाला। मेरे साथ कोई मम्मा नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। सब कहते हैं मैं अनलकी हूँ। गॉड प्लीज मेरे पास किसी को भेज दो ना, प्लीज मेरे पास कोई मम्मा को भेज दो, प्लीज गॉड प्लीज। अरे बेटा, क्या हुआ आपको? हाँ, आप यहाँ पर बैठ के अकेले क्यों रो रहे हो? दीदी मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरा बच्चा, आप मुझे दीदी भी बोल रहे हो और फिर अपनी प्रॉब्लम भी शेयर नहीं कर रहे। क्या हुआ बेटा, बताओ। आप यहाँ पर अकेले बैठ के क्यों रो रहे हो? बोलो बाबू। दीदी आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईशानवी है और आपका? आप तो बहुत प्यारी हो। मेरा नाम नूर है। अरे वाह, ये तो कितना प्यारा नाम है, बिल्कुल मेरी डॉल की तरह। क्या हुआ बाबू आपको? अब मुझे बताओ, आप क्यों रो रही थी? दीदी क्या मैं अनलकी हूँ? अनलकी? किसने कहा आपको अनलकी? हाँ, ऐसा नहीं सोचते। अनलकी कोई भी नहीं होता, ओके? नहीं, ऐसा मेरी चाची कहती है। वो कहती है ना कि मैं अनलकी हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता क्योंकि मेरे पास मम्मा नहीं है और सबकी मम्मा है, एक मेरे पास ही मम्मा नहीं है। बेटा, मैं हूं ना आपके पास, आपकी ईशानवी दीदी। हाँ, चलो अपसेट नहीं होते ना मेरा बच्चा, चुप हो जाओ। दीदी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा घर यहीं पास में है। एक काम करते हैं, जब मैं शाम को मंदिर आऊंगी ना तो तुम भी वहीं मिलना और फिर हम मंदिर से साथ में मेरे घर चलेंगे। मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर चलूंगी, ओके मेरा बच्चा? चलो चुप हो जाओ।
ओके दीदी। ईशानवी ही नूर की मुस्कुराने की वजह थी, या यूं कहें वो उसकी राहत और सुकून दोनों ही थे। वाह दीदी। ओह हेलो, तुम आ गई? हाँ मैं आ गई, आप कैसे हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ। चलो अब मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलती हूँ, तो हम बहुत मजे करेंगे। चलो। बहुत मजा आएगा ये। आजा चलो। आजा चलो। अब तुम यहाँ आराम से बैठो और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट लाई हूँ, तुम्हारी डेयरी मिल्क। चॉकलेट। ये लो तुम्हारी चॉकलेट। और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी खिलाऊंगी, तुम्हें पसंद है ना? हाँ आई लव आइसक्रीम। चलो चलो अब खाओ। बहुत अच्छी है, थैंक यू। तो इतना लगती हो। क्या कहा बेटा आपने? क्या बोला? कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही बोला। मैंने आपकी सारी बात सुन ली। आप मुझे इशिमा बुला सकते हो, ओके? इशिमा। मेरा प्यारा बच्चा। देखना तुम्हारी इशिमा हमेशा तुम्हारे साथ है, ओके? वाओ, अब मैं भी गॉड से कहूंगी कि मुझे इशिमा मिल गई। मेरी इशिमा, इशू मम्मा। मेरा बच्चा। दीदी से कब इशिमा बन गई उसे खुद भी नहीं पता लगा। वहीं रुक जा। कहाँ गई थी? मैंने तुझे मना किया है ना बाहर जाने आने से, पर तू है कि तुझे घूमने के सिवा कुछ और आता ही नहीं है। आज मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाती हूँ। तेरी हरकतों का जवाब आज मैं तुझे अच्छे से देती हूँ। जब अच्छे से मार पड़ेगी ना तो अच्छे से समझ आ जाएगा। मनूस कहीं की। वहीं रुक जाओ। अगर नूर को हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो मैं कोर्ट जाऊंगी और ना ही पुलिस बुलाऊंगी। यही तुम्हारा हाथ तोड़ के तुम्हारे दूसरे हाथ में दे दूंगी। तू कौन है लड़की और क्यों हमारे घर के मामलों में दखल दे रही है? तूने मेरा हाथ इतना जोर से क्यों पकड़ा है? क्या लगती है तो इस घर की और क्या लगती है इसकी? तुम कहती थी ना कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन ये मेरी इशिमा है, ये मुझसे बहुत प्यार करती है। आई एम सॉरी बट तुम्हारी ये थिंकिंग गलत थी कि मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा। जो तुम्हारे सामने खड़ी है ना इस वक्त, वो मेरी इशिमा है जो मुझे खुद से भी ज्यादा प्यार करती है। हाँ सही सुना तुमने। आज से ये मेरी बेटी है और मेरी बेटी पर कोई हाथ उठाए, उसके साथ कोई बदतमीजी करे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। नूर चलो यहाँ से अभी। आज से तुम मेरे साथ रहोगी, अपनी इशिमा के साथ। तुम अब से हमेशा मेरे पास रहोगी, समझी? ओह, तो अब आप मेरे साथ ही रहोगी हमेशा। वाओ, कितना मजा आएगा। हम लोग साथ में रहेंगे, बहुत मजे करेंगे, बहुत मजा आएगा। वाओ। साथ खाना, साथ खेलना, साथ रहना,
उसकी माँ नूर के दिल की धड़कन बन चुकी थी। देखते ही देखते वक्त कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। किसी समय पर वो नूर थी जो रोती सिसकती रहती थी, लेकिन आज वो नूर एक आईपीएस ऑफिसर बन गई थी। इसी के साथ उसने अपनी माँ को गले लगाया और खूब सारा थैंक यू कहा। थैंक यू सो मच ईशिमा, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इतना पढ़ाने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे अच्छी परवरिश देने के लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू मेरा बच्चा। मुझे तुम पर फक्र है नूर कि तुम मेरी बेटी हो। थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ईशिमा, आई लव यू। गॉड ब्लेस यू। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो अब आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।